हेलो नमस्कार। आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं हम कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। पॉलिटी से रिलेटेड मैं आपको 5 प्रश्न लेके आई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षाओं में ये अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। आपको बताना है कि जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, टोटल कितने भाग आते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। भारतीय संविधान पॉलिटी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 11। क्या भारतीय संविधान में 11 भाग हैं, या फिर 395 395 भाग हैं, या 200 हैं, या 22 भाग हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं। अगर आप जानते हैं इसका उत्तर तो जल्दी से कमेंट करें, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, उसमें 22 भाग हैं। अब आज का जो दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जल्दी से कमेंट करके अपना उत्तर भेजें कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 302। क्या 302 है अनुच्छेद, या फिर 359 359 है। ऑप्शन सी है 395 395, या लास्ट ऑप्शन डी 398 398। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो जल्दी से आप बताइए कि भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में टोटल 395 395। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 395 टोटल अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसको आप और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसे समझाया है। अब आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को, ठीक है, ध्यान से आप सुनिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन कौन सा था। आपको बताना है कि भाषाई आधार पर, ठीक है, संवैधानिक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन कौन सा था। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको अखंड भारत पढ़ाया था उसमें। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 7वां संशोधन, या ऑप्शन बी 8वां संशोधन, या ऑप्शन सी 11वां संशोधन, या लास्ट ऑप्शन डी 6वां संशोधन। आपको बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन कौन सा था। जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, हर एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 7वां संशोधन। ठीक है, जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ था उसकी जो प्रथम संवैधानिक मान्यता देने वाला संशोधन था वो था 7वां संशोधन। अब आज का 4th प्रश्न हम देखते हैं। भाषाई आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध, ठीक है, राज्यों के गठन का विरोध करने वाले 2 आयोग का नाम आपको बताना है।
ये मैं आपको खंड भारत में बहुत ही अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपने देखी है तो इन 5 प्रश्नों में से आपको कोई भी प्रश्न टफ नहीं लगेगा या फिर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका आप आंसर ना दे पाओ। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध, ठीक है, गठन का विरोध करने वाले 2 आयोग का नाम। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए है आपका शाह आयोग या ऑप्शन बी एसके धर आयोग या एसके धर एंड जेबीपी आयोग या फिर समिति कह सकते हैं इसे। ऑप्शन सी है फजल अली आयोग या ऑप्शन डी एसके धर आयोग। आपको जल्दी से बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध करने वाले आयोग का नाम। तो आयोग मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से आप कमेंट करें। इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, एसके धर एंड जेबीपी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा सीताबा रमन। ठीक है, जेबीपी आयोग और कब इनका गठन हुआ था सब कुछ मैं डिटेल में से बता चुकी हूँ। पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न 5। ठीक है, 5वां प्रश्न हम देखते हैं जेबीपी। ठीक है, जो जेबीपी जो समिति थी उसका गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि जो जेबीपी जो कि एक समिति थी जेबीपी उसका गठन कब हुआ था। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1947 1947 में। ऑप्शन बी है 1748 में 1748। ऑप्शन सी है 1848 1848 में या फिर लास्ट ऑप्शन डी 1948 में। आपको जल्दी से बताना है कि जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था। तो अगर आप जानते हैं कि जेबीपी समिति का गठन कब हुआ था तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो जेबीपी जो समिति था उसका गठन हुआ था आपका 1939 में 1948 में। ठीक है, स्वतंत्रता के ठीक 1 साल बाद 1948 में जेबीपी समिति का गठन हुआ था। और इसका गठन जब हुआ था तो इन्होंने क्या कहा था कि भाषाई आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करते हैं तो वो सही नहीं होगा। इन्होंने विरोध किया था इस चीज़ का, लेकिन फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पेटू थे उन्होंने क्या करा था 54 डेज़ का भूख हड़ताल पे बैठे थे वो, और भूख हड़ताल पे बैठने के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो बहुत ही जनता में काफ़ी आक्रोश हो गया था, बहुत ही गुस्से में थी जनता। और उसके आगे क्या हुआ, फिर सरकार को झुकना पड़ा और तब सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो ये था आपका पॉलिटी से रिलेटेड 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में। तो आप ज़रूर इनको याद करें, पढ़ें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन करें ताकि आने वाले मेरे इस तरीके के सारे प्रश्नों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी अपने ज्ञान को और बढ़ाएं, अच्छे प्रश्नों का उत्तर दें, लाभ उठाएं इस वक्त का, और आने वाले सभी परीक्षाओं में आप सफल हों। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।